गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को हम फिजिक्स में एक सरल रेखा में गति वाले चैप्टर से जो बताने वाले हैं वो है दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन के बारे में आप लोग 9th क्लास में पढ़े हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार है, फिर भी है ना। दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है ना। और तो इसके बारे में आप लोगों को समझना है आज, ठीक। तो देखिए, दूरी और विस्थापन टॉपिक है आज का, दूरी और विस्थापन, ठीक है ना। दूरी और विस्थापन यानी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दूरी क्या होती है, सुनिए। दूरी क्या होता है पहले समझ लो, फिर लिखवाते हैं। दूरी क्या होती है, किसी वस्तु के द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए रास्ते की लंबाई। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति चलता है कहीं से, तो कहीं से एक जगह से दूसरे जगह जाता है, तो जिस रास्ते से होकर वो जाए, कोई आदमी या कोई वस्तु कोई व्यक्ति जो भी कहो, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, तो रास्ते से जिस रास्ते से जाता है उस रास्ते की लंबाई को कहा जाता है दूरी। और रास्ते से जिस रास्ते से जाता है उस रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। और वो जब एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है तो दोनों जगहों के बीच की अंतर कह सकते हो या न्यूनतम दूरी, दो जगहों के बीच की सीधे सीधे दूरी को विस्थापन कहेंगे। और यदि रास्ता घूम फिर के आया गया है तो रास्ते की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहा जाता है। और सीधे सीधी जो दूरी होती है उसको विस्थापन कहा जाता है ना। तो एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहेंगे और रास्ते की लंबाई को क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण समझो, एक उदाहरण से, जैसे मान लीजिए कोई आदमी ए बिंदु से चलना स्टार्ट किया और पहले इस रास्ते से बी तक गया और फिर इस रास्ते से पहुंच गया कहाँ पर, सी पर। यानी ए से वो पहुंचा कहाँ, सी पर पहुंचा, मतलब ए से वो सी गया, लेकिन पहले कहाँ गया है, बी। रास्ता उसका जो जाने का है वो ए बी सी है, ठीक है ना। तो यदि मान लीजिए ये 4 मीटर है और ये कितना है, 5 मीटर है, एग्जाम्पल की बात है ना। तो ये 4 मीटर है, ये 5 मीटर है, तो इसने कितनी दूरी तय किया, तो इसकी दूरी जब निकालना होगा तो रास्ते की लंबाई, तो ए बी प्लस बी सी, तो 4 + 5 बराबर कितना, 9 मीटर, ठीक है। और ये कहा जाए कि वो विस्थापन कितना है, तो वो प्रारंभ में ए पर था, अंतिम में कहाँ है, सी पर। कहाँ से वो घूम फिर के आया है उससे लेना देना नहीं है। प्रारंभ में वो ए पर था, अंत में पहुंच गया कहाँ पर, तो ए और सी के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी, निश्चित दिशा में जो दूरी होगी, उस दूरी को क्या कहेंगे, विस्थापन। तो ये उसका क्या कहलाएगा, विस्थापन। ये क्या कहलाएगा, विस्थापन। सीधे सीधे दूरी यानी एक निश्चित दिशा में दूरी क्या होता है, विस्थापन। अब ये 5 4 9, ये पता चला 7 है, ये कितना है, 7 है। ये थोड़ी है कि जितना ये होगा उतना ये होगा, ठीक है ना। तो दूरी क्या होती है, ये किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु के द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई, वस्तु के द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। और किसी वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को या एक निश्चित दिशा की दूरी को या अंतिम स्थिति प्रारंभिक स्थिति के बीच के अंतर को विस्थापन कहा जाता है। और आप ये चित्र से देख सकते हैं कि विस्थापन कितना है, विस्थापन आपने कहा 7 है और दूरी कितनी है, 9 है। कौन छोटा है, विस्थापन दूरी से क्या हुआ, छोटा हुआ। लेकिन एक बात आपको बता दें, मान लीजिए ए से सी पहुंचा, डायरेक्टे पहुंच गया, कोई आदमी ए से सी गया, ए से कहाँ गया, सी गया, रास्ता वही सीधा सीधा गया, ठीक है ना। तो रास्ते की लंबाई मान लो ये 5 मीटर है, तो ये दूरी भी 5 होगी, और यानी इसमें दूरी विस्थापन भी यही और दूरी भी यही, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ,
विस्थापन और दूरी दोनों क्या हुए, बराबर हुए, यानी 5 ये भी 5 ये भी, होगा कि नहीं, ठीक है ना। इसके लिए तो हमने कहा कि विस्थापन 7 है दूरी 9 है, तो विस्थापन छोटा है दूरी से। लेकिन यदि वो सीधे सीधे चल रहा है, सीधे सीधे चल रहा है, तो जितनी उसकी दूरी होगी उतनी क्या होगी, विस्थापन होगा। तो अब बताओ, यहाँ विस्थापन और दूरी क्या है, और यहाँ विस्थापन दूरी से छोटा है, तो आप क्या निष्कर्ष निकालोगे, आप ये निष्कर्ष निकालोगे कि जो विस्थापन होता है वो दूरी के या तो बराबर होगा या दूरी से, ये फाइनल हुआ, ठीक है ना। जो विस्थापन होता है दूरी से क्या होता है, छोटा, या कि दूरी के, उदाहरण में देख लीजिए कि यहाँ विस्थापन दूरी से छोटा है, यहाँ विस्थापन दूरी बराबर है, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि विस्थापन दूरी जो है बराबर भी हो सकते हैं या कि विस्थापन दूरी से छोटा रहेगा, ठीक है ना। अब दूरी में क्या होता है कि दूरी में रास्ते की लंबाई होती है, आप टेढ़े मेढ़े रास्ते से गए तो और बढ़ गया, है ना, नहीं कहते घुमाव फिराव बहुत था, तो घुमाव फिराव का प्रभाव किस पर पड़ता है, दूरी पर। घुमाव फिराव का प्रभाव किस पर पड़ता है, दूरी पर। अब विस्थापन में कोई मतलब, विस्थापन में सीधे सीधे से मतलब है, चाहे आप जहाँ से घूम फिर कर आए हो, चाहे जितनी परेशानी हो, चाहे गड्ढे में गिर गए हों, है ना, तो विस्थापन से कोई लेना देना है। उससे मतलब ये है कि आप प्रारंभ में यहाँ थे, अंत में यहाँ पहुँच गए, तो ये उसका क्या है, विस्थापन है, ठीक है ना। रोड में गड्ढे हैं, गड्ढे में आप गड्ढा में ऊपर नीचे जाते हैं, कहीं चढ़ाई है उस पर चढ़ते हैं, तो इस वजह से दूरी बढ़ जाती है, बढ़ घट सकती है, घटेगी क्या, बढ़ेगी ही, है ना। लेकिन विस्थापन तो सीधे सीधे से मतलब है, ठीक है ना, ये रहता है, यानी रास्ते की लंबाई पर निर्भर करता है दूरी। अब विस्थापन जो है रास्ते की लंबाई पर निर्भर नहीं करता कि आप कौन से रास्ते से आए हो, अच्छी सड़क थी, खराब सड़क थी, पानी भरा था, गड्ढा था, हैं, जाम लगा था, इससे कोई लेना देना नहीं है विस्थापन में। और दूरी में सब का प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है ना। तो ये रहा, और कुछ बातें बताते हैं। जैसे मान लीजिए कोई यहाँ से चलना प्रारंभ करे और एक चक्कर घूम के यहीं पहुँच जाए, एक चक्कर घूम के यहीं, तो जब वो चला तो प्रारंभिक स्थिति, अब पहुंच भी गया तो अंतिम स्थिति, तो अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच में गैप ही नहीं है। तो यदि यहीं से चलकर यहीं पहुंच जाए तो उसका विस्थापन कितना होगा, शून्य होगा विस्थापन। और दूरी ये पूरा चक्कर, तो चक्कर को बोलते हैं परिधि, तो इसकी जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, परिधि। अब विस्थापन कितना होगा, अब यदि त्रिज्या इसकी r ले लिया जाए तो दूरी कितना आ जाएगा, 2πr हो जाएगा। अब विस्थापन क्या होगा, शून्य। यदि कोई वृत्ताकार मार्ग में घूम रहा हो और कह दिया जाए कि एक चक्कर का विस्थापन कितना होगा, तो एक चक्कर का विस्थापन शून्य होगा, ठीक है ना। और दूरी कितनी होगी, 2πr। कोई कह दे आधे चक्कर में, तो आधे चक्कर में परिधि का आधा, आधे चक्र की दूरी क्या होगी फिर, πr। आधे चक्कर की दूरी क्या होगी, πr। 2πr का बटे 2 कर देंगे तो 2 कट जाएगा, और जिसका विस्थापन जो होगा आधा चक्कर व्यास हो जाएगा। विस्थापन क्या हो जाएगा उसका, व्यास, व्यास यानी 2r, ठीक है ना। व्यास यानी त्रिज्या का दुगुना। बात समझ में आई ना, क्या कहा हमने, यदि कोई वृत्ताकार मार्ग में घूमता है तो एक चक्कर का विस्थापन शून्य, और एक चक्कर की दूरी क्या होगी, 2πr, और आधे चक्कर का दूरी कितनी होगी, πr, 2πr का आधा। अब विस्थापन कितना होगा उसका, व्यास, त्रिज्या का दुगुना, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये दूरी और विस्थापन हुआ, ठीक है ना। अब विस्थापन का मात्रक वही होता है जो दूरी का, विस्थापन का भी सूत्र वही होता है जो दूरी का। विस्थापन में दिशा निश्चित होती है, एक निश्चित सीधा सीधा, इसलिए वो सदिश राशि है। और दूरी में दिशा निश्चित नहीं होती, पता नहीं आप कहाँ से घूम फिर के गए हैं, इसलिए वो अदिश राशि है, ठीक है ना। तो चलिए लिखवा देते हैं, लिखो जल्दी से। तो पहले दूरी लिखो, किसी वस्तु के द्वारा
दिए गए समय अंतराल में तय किए गए, किसी वस्तु के द्वारा दिए गए समय अंतराल में तय किए गए रास्ते की, मार्ग भी बोल सकते हो, लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी वस्तु के द्वारा दिए गए समय अंतराल में तय किए गए रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है ना। इसका मात्रक मीटर, विमीय सूत्र m0 LT0, यह एक अदिश राशि है। अदिश सदिश क्या होता है आप लोग 9th में पढ़े हैं, इसको आगे चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। इसका मात्रक मीटर, विमीय सूत्र, ये अदिश राशि है। इसका मान विस्थापन से अधिक या उसके बराबर होता है। इसका मान विस्थापन से अधिक या उसके बराबर होता है, अर्थात दूरी बड़ा या के बराबर किससे? विस्थापन से। दूरी को d लिखा जाता है, विस्थापन को यस। ये d दूरी है और यस क्या है? विस्थापन है। d क्या है? दूरी है और यस क्या है? विस्थापन। ये बड़ा का चिन्ह है और ये बराबर, बड़ा या बराबर। ठीक है ना। दूरी सदैव धनात्मक होती है, ध्यान रखना। शून्य भी हो सकता है, तो शून्य कौन सी दूरी होगी? एक भी नहीं तो शून्य। दूरी सदैव क्या होती है? धनात्मक। ठीक है ना। इसके बाद हो गया इतना। इसके बाद विस्थापन। विस्थापन किसी वस्तु की अंतिम स्थिति एवं प्रारंभिक स्थिति। प्रारंभिक है, 60 में प्रारंभ बना दिए, यानी प्राथमिक पढ़ दो। प्रारंभिक है हमने लिखा है। किसी वस्तु की अंतिम स्थिति एवं प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। या अंतिम स्थिति प्रारंभिक स्थिति बीच के अंतर को भी विस्थापन कहा जाता है। यदि किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति x1 तथा अंतिम स्थिति x2 है, तो विस्थापन यस बराबर x2 माइनस x1। यस वेक्टर लगाया है, सदिश राशि है। तो यदि किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति x1 है तथा अंतिम स्थिति x2 है, तो विस्थापन यस बराबर x2 माइनस x1। ठीक है ना। इसका यसाई मात्रक वही मीटर, विमीय सूत्र इसका भी वही
m0 LT0, ठीक है। यह एक सदिश राशि है, विस्थापन का मान दूरी से कम या उसके बराबर होता है। यानी विस्थापन छोटा या कि बराबर दूरी, यानी यह छोटा या बराबर दूरी ये। और जो विस्थापन है, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। विस्थापन धन भी हो सकता है, ऋण भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, ठीक है ना। ये रास्ते की लंबाई पर निर्भर करता है, दूरी रास्ते की लंबाई पर निर्भर करता है, ये रास्ते की लंबाई पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। मिटा दे। यहाँ समझिए, कुछ समझने के लिए है। जैसे मान लीजिए कोई यहाँ से 12 मीटर गया, कितना गया, और फिर यहाँ से घूम गया इधर 5 मीटर, है ना। मान लो ऐसे कहा गया, ये पूर्व दिशा में गया और ये उत्तर दिशा में फिर घूम गया। ये मान लो कह दिया जाए कि पूर्व दिशा में 12 मीटर, यानी ये कहा जाए पूर्व दिशा में 12 मीटर, फिर उत्तर दिशा में 5 मीटर, तो दूरी व विस्थापन क्या होगा। कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, व्यक्ति कुछ भी, कोई वस्तु पूर्व दिशा में 12 मीटर, फिर उत्तर दिशा में 5 मीटर, तो दूरी व विस्थापन क्या होगा। मतलब हम शॉर्ट में प्रश्न लिखे हैं, शब्दों पर न जाना कि गलत शब्द सेंटेंस लिखते हैं, है ना। आप मीनिंग समझो हम कहना क्या चाहते हैं। कोई वस्तु है या व्यक्ति है जो पूर्व दिशा में कितना गया, इधर हम बोर्ड में पूर्व दिशा बनाए हैं, तो पूर्व दिशा में 12 मीटर, फिर उत्तर दिशा में कितना गया 5 मीटर, तो दूरी विस्थापन क्या होगा। तो ये तो जानते हो कि दूरी का मीन्स होता है रास्ते की लंबाई। यदि इसको हम ABC कह दें, है ना, तो दूरी बराबर होगा AB प्लस BC, तो 12 प्लस 5 बराबर कितना 17 मीटर। अब विस्थापन ये कहलाएगा होगा, और ये इसका क्या कहलाया, कर्ण। तो यानी विस्थापन निकालना है हमारा, विस्थापन का मतलब हमारा चित्र में क्या कहलाएगा, है ना। तो ये क्या होगा, अंडर रूट 12 का स्क्वायर धन, यानी एक बार लिखे देते हैं AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। 10वीं आप लोग पढ़ते थे पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो कर्ण बराबर अंडर रूट ये। अब AB का मान कितना है 12 का स्क्वायर, ये कितना है 5 का स्क्वायर, तो 12 बराबर 144 और ये 5 25, 169 हुआ। 169 का वर्गमूल कितना 13 मीटर। अब बताओ दूरी कितनी 17, विस्थापन कितना 13, विस्थापन दूरी से कम है कि नहीं है, ठीक है ना। तो ये इसमें समझना है आप लोगों को, ठीक है ना। हमने कहा ये एक वृत्ताकार मार्ग है, R त्रिज्या का मार्ग है ना। R त्रिज्या के मार्ग में एक चक्कर की दूरी व विस्थापन R त्रिज्या के मार्ग में एक चक्कर की दूरी और विस्थापन। तो हमने कहा कि दूरी कितनी होगी, परिध होगी, दूरी कितनी होगी परिध, यानी 2πr। अब विस्थापन कितना होगा, विस्थापन कितना कहलाएगा व्यास, 2 गुणे त्रिज्या मतलब 2r, ठीक है ना।
तो परिधि हो जाएगी दूरी, और ये ठीक है ना। आधे चक्कर में आधे चक्कर के लिए दूरी कितनी, पाई आर। ऐसा इसमें गलत हो गया है। ए आर त्रिज्या की मार एक चक्कर की दूरी अब विस्थापन, तो एक चक्कर की ये विस्थापन शून्य न होगा, विस्थापन क्या होगा, विस्थापन 0 शून्य, इसका लिख दिया हमने। आधे चक्कर के लिए आए, सॉरी इसमें मिस्टेक हो गया था, है ना। विस्थापन क्या होगा, शून्य होगा, और आधे चक्कर के लिए दूरी पाई आर, और विस्थापन इसमें कितना आएगा, व्यास। विस्थापन व्यास, व्यास माने 2 गुणे त्रिज्या, यानी त्रिज्या लिखें 2 गुणे त्रिज्या यानी 2r, ठीक है ना, याद रखना ये। ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा जो गलती हो गई है वो मैंने करेक्शन कर दिया है, ठीक है ना। तो वहाँ पर हमने आधे चक्कर का लिख दिया था। तो बात समझ में आ गई ना कि विस्थापन का मतलब होता है प्रारंभिक और अंतिम के बीच का गैप। तो जब एक चक्कर में घूमेगा तो जहाँ से चलेगा वहीं पहुँच जाएगा, ठीक है ना। ये अब देखिए एक और बात समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए आप यहाँ से चलना शुरू किए, आप घर से स्कूल गए, घर से स्कूल, ठीक है ना। घर से स्कूल मान लीजिए कितना है, 2 किलोमीटर है। ये घर है, ये क्या है, स्कूल है। घर से आप स्कूल गए तो घर और स्कूल के बीच की दूरी 2 किलोमीटर, विस्थापन भी 2 किलोमीटर सीधे यदि है तो, ठीक है ना। अब यदि ये कहा जाए कि आप घर से स्कूल गए, स्कूल से पढ़ के आ गए, तो उस समय विस्थापन कितना हुआ। तो जब आप आ गए तो जहाँ पर थे वहीं पर पुनः पहुँच गए। जब घर से गए और फिर पढ़ के आ गए तो उस समय अंतराल में विस्थापन कितना होगा, 0, क्योंकि आप जहाँ से गए थे वहीं पहुँच गए लौट के। और दूरी कितनी होगी, तो हाँ, रास्ते की लंबाई, तो एक बार वहाँ गए तो वो 2 किलोमीटर रास्ते की लंबाई, और वापस आए भी ना, ठीक है ना। ये नहीं कि आप कह दो कि यहाँ से यहाँ तक की रास्ते की लंबाई 2 किलोमीटर, चाहे 25 बार जाएंगे तो 2 किलोमीटर रहेगा, हैं। जो बार आप गए तो 2 किलोमीटर, आए तो 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर होगा, तो यानी दूरी 4 किलोमीटर, विस्थापन शून्य, ठीक है। और यदि यहाँ से वहाँ तक के लिए दूरी विस्थापन दोनों बराबर, ठीक है ना। बड़े कंपटीशन में आप मुझसे ये पूछ दिया जाता है कि दूरी विस्थापन का अनुपात क्या हो। जैसे इसमें कह दिया जाए आधे चक्कर के लिए तो दूरी कितनी हुई, पाई आर, विस्थापन 2r। कहा जाए कि दोनों का अनुपात क्या होगा, तो पाई आर कैंसिल, पाई/2, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अब यदि आप लोगों को समझ में आ गया हो, ठीक है, तो इस प्रकार के वीडियो के लिए और आप चैनल को सब्सक्राइब करके आप शेयर करें, और नई जानकारी के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू।